आमा मियाँ, लखनऊ पान की गिलोरियों के लिए मशहूर है। पान की गिलोरियों से जुड़ी एक दिलचस्प बहस ये है कि पान की गिलोरियां लगाई जाती हैं या बनाई जाती हैं। जहां एक तरफ अवाम में पान लगाने का मुहावरा ज्यादा मकबूल है, वहीं दूसरी तरफ पान की गिलोरियों के गाढ़े शायकीन और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पान लगाया नहीं जाता, पान की गिलोरियां बनाई जाती हैं। इस बात को मजबूती देने के लिए बरसों से एक किस्सा भी सुनाया जाता रहा है। हुआ यूं कि एक दफा लखनऊ में एक दिलफेंक आशिक मिजाज नवाब साहब को एक पनवाड़िन दिखाई दी। नवाब साहब उस महजबी नाज़नीन पर फरेफ्ता हो गए। मेरा मतलब है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और पास जाकर फरमाया, बी पनवाड़िन, 10 पान की गिलोरियां बना दो। पनवाड़िन भी खास लखनवी थी। बेचारे नवाब साहब के दिल पर छुरियां चलाते हुए बड़ी बेदर्दी से अपने तीखे तेवर कर अपनी जूतियों की नोक पर हाथ रखकर बोली, कितने लगाऊं? बेचारे नवाब साहब का दिल उछलकर हलक में आ गया। सकपकाकर बोले, बी पनवाड़िन, मैं अर्ज कर रहा था कि 10 पान की गिलोरियां बना दो। इस किस्से से मुहावरे के पेचो खम तो पता चलते ही हैं, साथ ही एक बात और आया होती है, वो ये कि ज़बान के मामले में लखनऊ के अवाम न सिर्फ बेहद एहतियात रखते थे, बल्कि बाज़ दफ़ा तथाकथित खवास तक की इस्लाह कर देते थे। बल्कि इस्लाह सिर्फ ज़बान तक ही महदूद क्यों रहे? मैंने तो एक ऐसे पनवाड़ी को देखा है जिसने जाने अनजाने इस माशरे की इस्लाह की है। जी हाँ, उस हजरत का नाम शिवनाथ था। मौसूफ की बात ये थी कि वो आशूर यानी 10 मुहर्रम के दिन कत्थे का पान नहीं बेचते थे, हरगिज नहीं, चाहे आप इसके लिए कारों का खजाना वार करो या उनकी कनपटी पर गोली मार दो। आशूर के दिन जो भी पान की दुकान पर पान की गिलोरियां लेने आता, शिवनाथ उसे पान बगैर कत्थे का पेश करते थे। जानने वाले खुशी खुशी कबूल भी कर लेते थे, क्योंकि वो शिवनाथ की अकीदत से मुतमईन थे। कोई कत्थे के लिए इसरार करता तो शिवनाथ अपनी शहद लबरेज शीरी ज़बां से फरमाते, अमा मियाँ छोड़िए, गमी के दिन क्या होठ लाल करना। अगर कोई उनके इस अंदाज पर हैरत जाहिर करता या तारीफ में कसीदे पढ़ता तो शिवनाथ बेनियाजी और इनकिसार के साथ कहते, लखनवी पान वालों का यही कायदा था, देखकर हमने भी सीख लिया। शिवनाथ गलत नहीं कहते थे। अगर आप पुराने लखनऊ के बुजुर्गों से बात करोगे तो उनकी बात की तस्दीक हो जाएगी, मगर आज ये कायदा आम नहीं है। इसलिए शिवनाथ की 10 साल पुरानी बात भी ऐसा लगता है 100 साल पुरानी बात हो। शिवनाथ का एक आम कायदा और भी था। वो कमसिन लड़कों को कभी भी पान तंबाकू नहीं बेचते थे,
चाहे वो कितना भी इसरार करें। हमेशा थोड़ी सी इलायची और सौंफ देकर, साथ में नसीहतें देकर वापस घर भेज देते थे। शिवनाथ के इस अंदाज और उनकी हुसैन के प्रति अकीदत आज भी बहुत याद आती है। शिवनाथ को अगर सिर्फ दुकान चलानी होती तो वो गमे हुसैन का एहतराम न करते और बच्चों को तंबाकू और पान के बजाय सौंफ और इलायची क्यों देते। उनके अपने तयशुदा ग्राहक थे। शिवनाथ उनके लिए पान की गिलौरियां बनाते, खालिस लखनवी अंदाज में, पूरे इन्हिमाक के साथ। धीरे धीरे दीन दुनिया से बेखबर होकर, जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा के जुल्फें संवारता है। पान की गिलौरियां बनाते वक्त उनका ध्यान सिर्फ पान पर और पान की फरोख्त करने वाले पर रहता था। इसके अलावा न कोई उन्हें दिखाई देता था और न सुनाई देता था। शिवनाथ दूसरे ग्राहक की तरफ तभी मुतवज्जे होते जब पहले वाला पान किसी दहने मुबारक में दाखिल हो चुका होता। शिवनाथ उस दौर के आने से पहले ही इस दारे फानी से कूच कर गए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिछले कुछ सालों में लखनऊ में शादी ब्याह की दावतों में शाही पान की गिलौरियों की धूम है, जिसमें नवाबों के सामंती लटकों झटकों की घटिया तरीन नकल के साथ पेश किए जाते हैं। अफसोस कि आज के लखनऊ में तज्जार घटिया से घटिया चीज अपने माथे पर शाही चिप्पी लगाए बाजार में जलवा फरोज हैं। शाही पान की गिलौरियों के शौकीनों को कौन समझाए कि लखनवी पान की गिलौरियों की असल लज्जत शाहाना नहीं बल्कि फकीराना है, जिसे शिवनाथ जैसे बेशुमार दरवेश सिफत पान वालों ने अपनी रूह से मुअत्तर किया है।